और बढ़ता की खबर है रायपुर से, जहां पर हार के बाद अमरजीत भगत ने बड़ा बयान दिया। टीम लीडरशिप में कमी को हार की वजह बताया। भूपेश, टीएस सिंहदेव, दीपक बैच में सामंजस्य की कमी है, ये बात कही और कहा चुनाव समिति में शामिल करने से नतीजे बदल सकते थे। आदिवासियों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया गया। लीडरशिप में कमी को हार की वजह बताया है। भूपेश, टीएस सिंहदेव, दीपक बैच में सामंजस्य की कमी है, इस तरह के आरोप लगाए। चुनाव समिति में शामिल करने से नतीजे बदल सकते थे। आदिवासियों को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया है। निकाय का चुनाव का परिणाम जो है वो आ चुका है और कांग्रेस को बड़ी हार इस वक्त हाथ लगी है। हमारे साथ परिणाम पर चर्चा करने के लिए पूर्व मंत्री अमरजीत भगत मौजूद हैं। सरगुजा की बात की जा रही थी कि चिरमिरी और अंबिकापुर जो दो नगर निगम है वहां पर कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है, लेकिन वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा है। पूरे नगर निगम, पूरे नगर पंचायत और पालिका की बात की जाए तो एक बड़ी हार कांग्रेस को हाथ लगी है। क्या कारण उसका लगता है? देखिए, चुनाव में हार जीत लगा रहता है और जिसका जीत होता है, जिसको जनमत मिलता है, जनादेश मिलता है, उसका स्वागत है। जब जब बैलेट से चुनाव हुआ है तो कांग्रेस जीती है और ईवीएम से चुनाव हुआ है तो कांग्रेस हारी है। प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को जिस प्रकार से पूरा टीम बना के टिकट का वितरण किया गया, हालांकि उस टीम से हम लोग बाहर थे, उस टीम में नहीं थे टिकट वितरण वाले। अभी तक जितनी बार आपने सुना पूर्व मंत्री अमरजीत भगत को। हालांकि इस बीच उन्होंने और भी कई बयान दिए हैं, लेकिन हार के बाद अमरजीत भगत ने यह बड़ा बयान दिया है। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं नितिन भंसाली जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नितिन जी, अब हार के बाद समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जिन्होंने कहा कि लीडरशिप में बहुत कमी है, जिसकी वजह से चुनाव हारे हैं। चुनाव के नतीजे कल ही आए हैं और वरिष्ठ नेता अमरजीत भगत जी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। निश्चित तौर पर हार हुई है, हर हार से कुछ सीखने को मिलता है और इस हार की भी समीक्षा करेगी कांग्रेस। अभी कल ही रिजल्ट आए हैं। फाइनल डाटा जो था सभी नगर पंचायतों से, नगर निगमों से, सभी जगह से मंगाया गया और इस विषय पर कांग्रेस निश्चित तौर पर बैठेगी। कहाँ चूक हुई, कहाँ कमी रही और कैसे उन कमियों को सुधार के फिर से हम जनता के बीच, जनता की समस्याओं को लेकर जाएं, इस विषय में कांग्रेस बिल्कुल काम करेगी। और जिस प्रकार एक बैट्समैन होता है, जब वो पिच पे उतरता है, वो अच्छी बैटिंग करने के उद्देश्य से उतरता है, तो चाहे सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली हो, तो जरूरी नहीं कि हर बार वो सेंचुरी बनाए। कई बार वो 0 पे भी आउट होते हैं, कई बार वो 5 रन भी बनाते हैं, कई बार 10 रन भी बनाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फॉर्म में नहीं है। ठीक है जी, हार और जीत के सिक्के के दो पहलू हैं और बिल्कुल जनता का जनादेश स्वीकार है। ठीक है। और कांग्रेस जो है इस पर बिल्कुल चिंतन मनन मंथन करेगी। हार पे ठीक है, समीक्षा होगी और उसके कारणों को खोजा जाएगा। ठीक है। इस बीच सर आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी है, पूर्व विधायक हैं। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। जी सुंदरानी जी, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आपने कल बहुत अच्छा करिश्मा दिखाया है और सभी निगम की सीटें बीजेपी ने जीती हैं। लेकिन एक तरफ आपने चुनाव जीता, लेकिन दूसरी ओर अब कांग्रेस में कलह सामने आ रही है, कलेश देखने मिल रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे उस पर? देखिए, कांग्रेस का निश्चित रूप से अंदरूनी मामला है। इनमें कलेश तो हमेशा रहा है। कांग्रेस पार्टी तो कहीं न कहीं एक दूसरे पे ठिकरा फोड़ने काम करते हैं, तो वह वास्तविक में समीक्षा करते नहीं है, हार के कारण ढूंढते नहीं है। कई बार तो ये हारने के बाद ईवीएम पे ठिकरा फोड़ देते हैं और कहीं न कहीं आपसी है, प्रदेश अध्यक्ष की खींचतान है, लेकिन इसमें हमारा पार्टी का कोई ये नहीं है। बस ये जिसको बनाए अध्यक्ष दिन ब दिन डूबते जा रहे हैं, आज से भी डूबेंगे।
जी, नितिन भंसाली जी, एक तरफ अमरजीत भगत के द्वारा ये भी कहा गया कि भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव और दीपक बैज के बीच कोई सामंजस्य नहीं है। अगर ये चीजें होती और तीनों साथ मिलकर काम करते तो जाहिर है कुछ बड़ा कर सकते थे। मैंने उनका बयान सुना है और बिल्कुल भी उनके कहने का अर्थ जैसा आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। उस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। श्री चंद्र सुंदरानी जी अभी लाइन पे है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। काफी मेहनत की है उन्होंने और जनादेश को जैसा कि मैंने कहा कि हम स्वीकार करते हैं, पर ऐसी कोई भी बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि 13 महीने यहाँ पर सरकार बने हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की, अब तो 14 महीने हो गए। अब नगरीय निकाय में इनको जनता ने अवसर दिया है, जनादेश दिया है, तो जो लोग लुभावने वादे किए उन्हें पूरा करने में वो अपना समय लगाए, अपनी एनर्जी लगाए और अपनी ताकत लगाए। कांग्रेस में क्या हो रहा है, कांग्रेस क्या करेगी, इस विषय में छोड़कर मुझे ऐसा लगता है कि जनता के हितों में काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए ठीक है, भंसाली जी बहुत धन्यवाद आपका, और सुंदरानी जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए धन्यवाद।